श्रीमद् भागवत जो महापुराण श्रीमद् भागवत है उसमें वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। जो वास्तव वस्तु है, वास्तव वस्तु किसे कहा जाता है? वास्तव वस्तु जो है क्या है? हमारे भीतर हमेशा ही ये प्रश्न उठता है और हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या वास्तव वस्तु है। ऐसे अनेक मानव मनुष्य जो हैं उनके भीतर ये प्रश्न आता है और समझ में नहीं आता है। वास्तव च जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। देखिए, जीव जगत और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। जो जीव जगत और माया है, ये तीनों को, जो ये तीन है ना, इन तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। जो वास्तव वस्तु है क्या क्या है? जीव जगत और माया। जो जीव है, जीव आत्मा जो है, जो जगत है, जो माया है, ये तीनों का वास्तव वस्तु कहा जाता है। और तो भगवान के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा। भगवान के श्रवण से, तो भगवान का श्रवण हम कैसे करें? जो श्रवण हम क्या करें तो तब जाकर हमें इस जीव जगत का जो वस्तु है उससे बोध हम हो सकते हैं और हमें समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें किसी संत महात्मा के पास बैठना है और उनसे हमें इसका निर्णय मिल सकता है, जिसके बोध हो जाने से, जो बोध है हो जाने से जीव का कल्याण हो जाएगा। तापत्रयो नमूल नमः। वो संसार के दैहिक, वैदिक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान का मुख्य हेतु क्या है? जो भगवान का मुख्य हेतु है वो क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे। अगर जो जीव है ना, अगर आप अपने रूप का बोध कर लेते हैं तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। आपका जो रूप है, आप है कौन, आपका जन्म क्यों हुआ है इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में आपका जन्म क्यों हुआ है, अगर आपको बोध हो जाता है आपका धर्म क्या है, क्या आपका जन्म हुआ है भगवान के घर से अगर आप आए हैं, तो क्या भगवान का वचन देकर और आप क्या कर रहे हैं वो सब का अगर आपका बोध हो जाता है ना, सबके मनुष्य अगर हर एक जीव पर दया करता है ना, हर चीज का बोध हो जाता है, तो मानो आप परमात्मा जो भगवान ईश्वर है उन्हें प्राप्त कर लिए हैं। तापत्रय से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करे, यही भगवान का उद्देश्य है। अब व्यास जी महाराज दवा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं। अगर आप अन्य साधन करते हैं तो आपको परमात्मा भी मिल सकता है, मिलेगा। पर साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भागवत साक्षात्कार होगा। अगर आप साधन करते हैं, करते करते जाइए, किसी काल में अगर भागवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की जो आनंद है, आनंद की अनुभूति होगी, तो समझिए आप भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। भगवान के प्रति आपका भक्ति जाग रहा है और जग भी गया। और जब तक आप भागवत का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे तो आप भगवान का दिव्य आनंद नहीं ले पाएंगे, आप कभी नहीं। तो उसके लिए हमें भीतर से जितना गंदगी है ना वो सब बाहर फेंकना है और निर्मत्सर होना है, तभी जाकर आप भगवान का दिव्य आनंद का अनुभूति कर
पाएंगे। और जब तक आपका भीतर का जो कचरा भरा है आपका भीतर में ना, अगर उछल कपट हर एक चीज का कचरा जो है साफ नहीं करते हैं, आप कितना ही महापुराण जो भी है भागवत सब कुछ पढ़िए, आपको शांति नहीं मिलेगा जब तक आपके भीतर से कचरा समाप्त नहीं होगा। तो अगर कुछ ग्रंथ अगर पढ़ते हैं, भगवान का भक्ति दिव्य आनंद पाना चाहते हैं, तो आपका भीतर का कचरा साफ करिए। जय श्रीमन नारायण।